Hey students, welcome to the channel. It's me Yami here with continuing with the series of providing you information. बहुत सी यूनिवर्सिटीज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, इंस्टीट्यूट्स के बारे में जिस पे आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो इन टू द ईयर 2024 यूजिंग योर जी मेन्स एडवांस स्कोर या तो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन का स्कोर एंड बोर्ड्स का स्कोर. तो दिस पर्टिकुलर चैनल इज फॉर यू. ऑलरेडी वीडियोस बनना स्टार्ट हो चुके हैं. IITs, NITs, द टॉप 10 लिस्ट, IIIT बैंगलोर की इंफॉर्मेशन देता हुआ वीडियो already is being made on the channel. और भी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, इट्स ऑल इन द पाइपलाइन. LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुजरात के कट ऑफ लिस्ट के साथ डिटेल वीडियो फॉर द कॉलेज बन चुका है. आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए सारी यूनिवर्सिटीज की विद द कट ऑफ, डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज टुडे द वीडियो इज ऑन निर्मा यूनिवर्सिटी. उसके भी जो कट ऑफ्स हैं इट्स बीन टेकन वहां पे पर्सनल विजिट करने के बाद. लाइक वी वेंट, अवर टीम वेंट स्पेशली ओवर देयर जहाँ से हमें कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन मिली है जो कोई और प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं है. एंड इट्स वेरी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन क्योंकि पर्सनल विजिट पे ये इन्फॉर्मेशन मिली है हमें यूनिवर्सिटी से. राइट, तो ऐसी वाली इन्फॉर्मेशन आती रहेगी ऑन टू द चैनल. सब्सक्राइब करके रखना चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस आउट विद एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वीडियो. आज जो बात करेंगे निर्मा यूनिवर्सिटी के करेंगे. अगेन इनटू निर्मा यूनिवर्सिटी यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग. कौन कौन से ब्रांचेस है, किस तरीके से होगा इसमें एडमिशन, एवरी डिटेल would be available today in the video. I'll be showcasing you the PPT जो कि complete dedicated information देता हुआ एक presentation है. And at the end of the video आप बहुत ही clear हो जाओगे whether you can secure your admission into Nirma or not depending on your marks and किस तरीके की placement, किस तरीके की fee structure रहेगा. Everything would be clear in your mind. Okay, so let's begin, let's start. So here we go with the Nirma University complete guide. This was established in the year 1995, located in Ahmedabad, Gujarat. 115 acre का इसका बहुत ही huge campus है. The highest package offered was 50.15 lakh per annum. Average इसका बैठता है 9.49 lakhs per annum. The fees per year is 1.97 lakhs. मतलब approximate अगर आप 2 लाख की फी गिन लो तो you will be having total of 8 lakh का expenses as per योर इंजीनियरिंग कोर्स, 4-year इंजीनियरिंग कोर्स. इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो 125 है. ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से इसका 125th रैंक है. इसमें ऑल्सो वी हैव प्लेसमेंट डिटेल जिससे आपको और आइडिया लगेगा हाउ गुड इज द यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी कंपनीज आती है जॉब देने के लिए. Also we have other information like इसकी distance है एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर से. somebody is planning to have their education गुजरात में and is coming from outside गुजरात, तो ये distances आपको मैटर करेंगे. ओके, सो टर्मिनल, रेलवे टर्मिनल से 11 किलोमीटर्स है एंड 6 किलोमीटर्स फ्रॉम द रानी बस स्टेशन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम बस. इसकी जो मोड ऑफ एडमिशन है, सी यू हैव 2 पॉसिबल ऑप्शन ऑफ टेकिंग एडमिशन. पहला है योर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन गुजरात की है तो गुड सेट रहेगी, प्लस बोर्ड्स दोनों के 50-50% गिने जाएंगे, परसेंटाइल के 50%, एंड देन आपका मेरिट बनेगा एंड दैट एडमिशन यू कैन टेक थ्रू ACPC काउंसलिंग जो कि स्टार्ट होगा इन द मंथ ऑफ जून जुलाई. एंड यू ऑल्सो हैव अदर एंट्री पॉइंट दैट इज थ्रू योर जी मेन्स ऑल इंडिया रैंक. अभी उसकी जो काउंसलिंग है वो कैसे करनी है, आपको वेबसाइट पे ऑलरेडी द फॉर्म इज अवेलेबल. द फॉर्म्स थ्रू जी मेन्स कोर आर अवेलेबल फ्रॉम निर्मा ऑफिशियल वेबसाइट. वहां से फॉर्म निकाल के आपको सबमिट करना रहेगा, एप्लीकेशन करना रहेगा एंड थ्रू योर स्कोर आप जैसे अप्लाई करते हो, जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उनका अलग से एक मेरिट लिस्ट बनता है जिसके हिसाब से दिल ग्रांट यू द एडमिशन. ओके, अभी इसकी और इसकी कितनी कितनी सीट्स हैं ब्रांच वाइज वो हम देख लेते हैं आगे की स्लाइड्स में. थोड़े बहुत और प्लस पॉइंट्स या तो कह सकते हो कि फैसिलिटीज दैट आर अवेलेबल इनटू निर्मा इज वन ऑफ द प्रेफर्ड कैंपसेस. बहुत ही ह्यूज कैंपस है. आई पर्सनली विजिटेड, अभी भी रिसेंटली भी मैं गई हूँ. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. लिंकेजेस 300 कंपनीज के साथ उनका लिंक्ड है विच कम्स फॉर प्रोवाइडिंग यू जॉब अपॉर्चुनिटीज रिक्रूटमेंट के लिए. सेंट्रल डाइनिंग फैसिलिटी है and you have 2 food courts. Food is also good quality. 3 hostel buildings, 2 for boys and 1 for girls and in campus hai. And system libraries bhi hai. Okay, very much rich libraries. I have also visited the library. It's very much rich. बहुत सही सही books हैं उसमें.
हॉस्टल फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, सिंगल डबल ट्रिपल रूम ऑक्यूपेंसी आपको दी जाएगी, एसी नॉन एसी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यू कैन एब्सोल्युटली चूज द हॉस्टल. एंड नाउ कम्स द सीट इनटेक. ओके, ब्रांच वाइज आई विल बी शोइंग यू विच व्हाट आर द सीट इनटेक्स. एंड ACPC के थ्रू जाते हो तो कितनी सीट्स के ऑप्शन है आपके पास. अगर आप ऑल इंडिया रैंक दैट इज योर जी मीन्स के रैंक के थ्रू जाते हो तो कितनी सीट्स है. Now this is a newly branch added this year itself. नई ब्रांच ऐड हुई है AIML की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 2024 की फर्स्ट बैच होगी उनकी. उसमें जो ACPC थ्रू सीट्स अवेलेबल हैं 20, ऑल इंडिया सीट्स मतलब कि जी मेंस की रैंक की 31 सीट्स हैं अवेलेबल. NRI कोटा से 9 सीट्स को भरा जाएगा. ओके, दिस इज फॉर AIML. नेक्स्ट, केमिकल इंजीनियरिंग ACPC 20 सीट्स, ऑल इंडिया सीट्स जी मेन रैंक 31, NRI की 9. इलेक्ट्रिकल ACPC के थ्रू 40, ऑल इंडिया जी मेन्स 62, NRI 18. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टेट कोटा से 60, ऑल इंडिया सीट्स 93 एंड वी हैव NRI 27. दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन EC. सिविल इंजीनियरिंग ACPC 40, ऑल इंडिया 62, NRI 18. State quota for this computer engineering, computer science engineering 99, all India seats 156, NRI 45. Electronics and instrumentation engineering में 20 जो सीट्स है वो स्टेट कोटा ACPC के थ्रू भरी जाएगी. ऑल इंडिया कोटा की सीट्स रहेगी 31, NRI की 9. मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टेट कोटा सीट्स वुड बी 40, ऑल इंडिया सीट्स 62 एंड NRI सीट्स वुड बी 80. ओके, सो दिस इज द सिनारियो फॉर दिस आर द अवेलेबल ब्रांचेस एंड द इनटेक, कितनी सीट्स अवेलेबल है वो. अब बात करते हैं कट ऑफ्स की. तो हम होम स्टेट कोटा मतलब कि आप अगर ACPC की बात करते हो तो ये है लिस्ट अवेलेबल फ्रॉम द ऑफिशियल ACPC वेबसाइट से ही ले रखा है. इफ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ओपन में जो है वो 455 रैंक तक आपको मिल रहा था लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस. ओके, SC 3820, ST 22,300 something, SEBC 1400, EWS की 578, TFWS की 182. So this were the closing ranks. यहाँ तक की रैंक्स वालों को मिल रहा था कंप्यूटर साइंस इन द लास्ट ईयर. फ्रॉम दिस यू कैन प्रिडिक्ट कि हाँ मुझे मिल सकता है या नहीं. ओके, यू कैन हैव द आइडिया. केमिकल इंजीनियरिंग ओपन के लिए 11,000, SC के लिए 20,000, ST की सीट्स पूरी भरी नहीं थी. SEBC 24,786, EWS 1893, TFWS 1420. This was for chemical engineering. Civil engineering open category 26,500. Rest SC, ST, SEBC, EWS पूरी तरीके से भरी नहीं थी. There is no closing rank available. TFWS 3831. Okay, this was about civil engineering. Mechanical engineering open 9,107, SC 20,000, ST भरी नहीं थी. SEBC 25,000, EWS 22,000, TFWS 2,345. Okay, this was for mechanical engineering. Electronics and communication open category 2,900, SC 12,000, ST भरी नहीं थी. SEBC 8,200, EWS 4,300, TFWS 1,483. Electrical engineering open category 24,900, SC नहीं भरी थी, ST नहीं भरी थी, SEBC EWS भी फिल नहीं हुई थी. कंप्लीट तरीके से सारी सीट्स फिल नहीं हुई थी लास्ट ईयर. TFWS 1893. सो दिस इज द होम स्टेट कट ऑफ, मतलब कि जो आपका ACPC थ्रू होने वाला है जिसमें 50-50 परसेंटाइल ऑफ ईच गुड सेट एंड बोर्ड्स कंसिडर होंगे. ठीक है. Also we have electronics and instrumentation engineering open category 8,400, SC 13,000, ST भरी नहीं थी. SEBC 26,000, EWS जो है वो 10,200, TFWS 5,900. ओके, नाउ ऑल इंडिया कट ऑफ, ये अप्रोक्सीमेट रैंक्स है जो कि हमें पर्सनली जाके पता चले फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बिकॉज इट्स नोवेयर अवेलेबल ऑन टू द वेबसाइट. सो वी कंसल्टेड देम पर्सनली एंड दिस इज द डेटा प्रोवाइडेड. ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगी. ओके, सो इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मुझे निर्मा में ब्रांचेस मिल सकती है या नहीं. कंप्यूटर के लिए 40,000 के रेंज, दिस इज अप्रॉक्सीमेट रेंज. ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 78,000 के अराउंड आपका होना चाहिए. केमिकल इंजीनियरिंग, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया रैंक जी मेन्स. ओके, केमिकल इंजीनियरिंग 2,40,000. ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2,40,000, सिविल इंजीनियरिंग
7 lakh के अराउंड. Electronics and instrumentation engineering 1,75,000. Electrical engineering again 4 lakhs के अराउंड. So इतना अगर आपका रैंक हो रहा है, ठीक है, दिस इज 4 लाख, दिस इज 40,000 आपको कंप्यूटर भी मिल सकता है निर्मा का, अगर आपका जी मेन का रैंक इतना आता है तो, ऑल इंडिया रैंक. ओके, सो दिस इज the data which be very useful, and इसके according you can just have an idea of, you know, can you secure the admission or not. साथ ही we have NRI cutoffs also mentioned on to the website, that is for computer science merit. मतलब जो लोग भी NRI कोटा में अप्लाई कर रहे हैं उनका मेरिट बनेगा. अगर आपका 146 हो रहा है आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा. 545 पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 989 पे मिलेगा. केमिकल 1000 अराउंड, मैकेनिकल 996, electrical 991, civil engineering 994. Okay, so this is the range into which you can get admission on NRI quota. This you can approach directly the university, documentations required होते हैं and you can apply to this. स्पोर्ट्स बहुत ही अवेलेबल है, कैरम, बास्केटबॉल, फुटबॉल, खो खो, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल. सो दे हैव ह्यूज ग्राउंड्स एंड प्ले एरियाज ऑल्सो. साथ ही स्पोर्ट्स की कोई अलग फैसिलिटीज लाइक इन केस आपको बड़ा सा ग्राउंड चाहिए तो है, मटेरियल्स, फुटबॉल, गेम्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल. मतलब आपको अच्छी खासी फैसिलिटी फॉर स्पोर्ट्स भी मिल जाती है यहाँ पे. अभी पैकेज की अगर बात करें तो दिस आर द हाईएस्ट पैकेजेस फ्रॉम द ईयर 2017-18. 18 lakhs, 18-19 में 28 lakhs, 29 lakhs, 46 lakhs. जो हाईएस्ट गया था वो इसमें गया था 2021-22 में 88 lakhs was the highest package. 22-23 में 50 lakhs, highest of the package. These are the recruiters coming for, you know, giving you job. Google, Amazon, Deloitte, Futures First, Adani, Crest Data, okay, Intel. बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज, रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज जो हैं वो आती है फॉर रिक्रूटमेंट. आपका फाइनल ईयर में अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाता है. सो वंस यू आर इनटू निर्मा यू सिक्योर अ गुड जॉब आफ्टर, you know, graduation into your particular engineering. साथ ही हाईएस्ट ऑफ द प्लेसमेंट इन द सीजन लास्ट ईयर. अगर केमिकल की बात करें 70 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, नंबर ऑफ प्लेसमेंट 68 को प्लेसमेंट मिला था. हाईएस्ट सैलरी 13 lakhs, एवरेज सैलरी 6 lakhs. दिस इज इन द केमिकल. सिविल में 69 ने रजिस्टर किया और प्लेसमेंट 57 को ऑफर हुआ विद हाईएस्ट सैलरी ऑफ 13 lakhs and 5.49 as an average salary. So branch wise you can just see how many of them registered and how many of them actually secured jobs. Okay, so yeah, very much good data. and आप highest जो है वो भी देख सकते हो यहाँ पे, अच्छा खासा आपको you know. कुछ में डिफरेंस है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट 134 रजिस्टर्ड एंड 150 को कैसे मिला. ओके, तो दे माइट हैव गॉट ऑफ कैंपस कुछ जॉब अपने लिए, तो उतना ऐड हो जाता है इसलिए इतनों को मिला. सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो आप, वैल्यूज आता है तो मतलब ऑफ कैंपस भी वो लोग जॉब लेते हैं तो कंसिडर होगा कि हाँ उनको भी जॉब मिली है. फाइन, रजिस्टर करने से ज़्यादा वाले लोग को प्लेसमेंट मिली है तो दैट मीन्स ऑफ कैंपस वाली. So this is something very interesting and you should be knowing before joining any university, क्योंकि जैसा placement अच्छा है मतलब यूनिवर्सिटी अच्छी है, राइट. सो प्लेसमेंट सिनारियो बहुत फैक्ट होना चाहिए, कोई सर्वे अच्छे से किया होना चाहिए, तभी आपको सही वाला डेटा मिलेगा. एंड अवर टीम इज इनटू दैट, बिकॉज सही इंफॉर्मेशन देन योर डिसीजन गोज राइट. फाइन, so all the best and we'll be coming up with more such videos onto the channel. It's me, Yami, just for you guys. Bye bye.